शिवजी की बारात के अवसर पर विद्यालय बाबू जंडेल घोड़े पर सवार थे। समारोह हर्षोल्लास के वातावरण में संपन्न हो रहा था। इसी दौरान गोली चलाने का आरोप लगाकर एक एफआईआर दर्ज कर दी गई, जो पूर्णतः निराधार एवं षड्यंत्र पूर्वक की गई प्रतीत होती है। जिस बंदूक का उल्लेख किया गया है वो चिड़ीमार बंदूक बताई गई है, जिसका उपयोग सामान्यतः पक्षियों को भगाने या ग्रामीण परिवेश में शोर करने हेतु किया जाता है, न कि किसी आपराधिक कृत्य के लिए। प्रत्यक्षदर्शियों के कथन एवं परिस्थितियां आरोपों का समर्थन नहीं करती, अतः निवेदन है कि निष्पक्ष जांच कर सत्य स्थापित किया जाए तथा न्यायहित में उक्त झूठी एफआईआर को निरस्त करने की कृपा की जाए। शिवपुर से गुलाब सिंह मारू की रिपोर्ट। विधायक पे एयरगन जो पिस्टन वाला जो मामला चला है, ये किस कारण से कैसे मुद्दा उठाए इनने? देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि विगत 3 दिन से खेमजी महाराज पर इतना बड़ा धार्मिक आयोजन, जो कि विधायक जी ने अपने स्वर्गीय माता पिता के याद में शिव प्राण प्रतिष्ठा, पूरे परिवार की प्रतिष्ठा कराई गई है। उसमें एक शिव बारात का आयोजन किया गया था, जो कि खेमजी महाराज से और ऊंडा खाड़ पर आ रही थी और ऊंडा खाड़ से वापस खेमजी पर जाना था। उस बारात में हजारों की संख्या में भक्तगण, श्रद्धालुगण उपस्थित थे। उसमें से किसी भक्त ने उनको एक एयरगन बंद घोड़े पर, विधायक जी जब बैठे हुए तो उनको एक एयरगन पकड़ा दी और जब दे दी उनने तो उसको चला दिया। उसको बीजेपी ने उस बात को लेकर इतना बड़ा बतंगड़ खड़ा कर दिया है। कल ज्ञापन दे रहे हैं और उस ज्ञापन के बाद पुलिस ने इतनी जल्दबाजी में कार्रवाई करी है कि उन पर केस कायम ही कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू धर्म के ठेकेदार, जो मैं कहता हूं कि अगर ये भी उस शिव बारात में शामिल होते तो ये फालतू की चीज़ें इनको नज़र ही नहीं आती, ये भी उस धार्मिक माहौल में रहते। पर आज जब देख रहे हो आप, श्योपुर जिले में कौन सी समस्या नहीं है। भ्रष्टाचार से लेकर चोरी चकारी से पचासों ऐसे काम हो रहे हैं कि न तो पुलिस वाले सुरक्षित हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले श्योपुर में टीआई साहब के यहाँ चोरी हुई है, दरोगा जी के यहाँ चोरी हुई है, यहाँ तक कि पूर्व विधायक जी के यहाँ चोरी हुई है। बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं, उनको नहीं देखा जा रहा। और ये झूठी शिकायत भाजपा के दबाव में इतनी जल्दी केस कायम हो रहे हैं, हम इनका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। और ऐसे जो ज्ञापन देने वाले भाजपा के हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, उनको मैं शिव भगवान से उम्मीद करता हूं और उनसे याचना करता हूं कि इनको थोड़ी सी सद्बुद्धि दे कि धार्मिक आयोजन जो होते हैं उनमें इस तरह की फालतू की बातें न करें, क्योंकि विधायक जी की लोकप्रियता है और उनको कोई मुद्दा उनके खिलाफ मिलता नहीं है, तो जानबूझ कर उनको बदनाम करने की अपने आकाओं के द्वारा जो आदेश दिया, जाकर उसको ज्ञापन दे रहे हैं और ज्ञापन पर इस तरह की दबाव में कार्रवाई की जा रही है। ऐसे आज हमने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में ज्ञापन दिया है। अगर जो उस पर जाँच करके और उस एफआईआर को निरस्त नहीं किया जाता तो कांग्रेस उग्र आंदोलन जिले स्तर पर करेगी। जो आज आपने जो ज्ञापन दिया है, उसके बारे में आगे चल के और क्या क्या होने वाला है? क्या वो लेंगे या नहीं लेंगे? जैसा भी आपने देखा कि हमने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो विधायक जी पर झूठी एफआईआर की गई है, जबकि वो एक धार्मिक आयोजन था और उसमें जो ज्ञात हुआ है वो ये हुआ है कि वो चिड़ीमार बंदूक जिसको कहा जाता है, वो बंदूक के द्वारा उनके द्वारा फायर किसी के ने देने पे किया गया था। अब वो जब भाजपा युवा मोर्चा के कुछ साथीगण वहाँ जाकर, कुछ कार्यकर्ता वहाँ जाकर विधायक जी के खिलाफ ज्ञापन देते हैं, तब पुलिस दबाव में, सरकार के दबाव में ये जो एफआईआर, झूठी एफआईआर करती है। आज उसके विरोध में हमने यहाँ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हमने ये ज्ञापन दे के मांग की है कि जो कार्रवाई की गई है उसकी जांच करें और जांच कर कर जो एफआईआर, झूठी एफआईआर की गई है उसको निरस्त करें। एक बात मैं आपसे यहाँ कहना चाहता हूँ कि इस मध्य प्रदेश के ऐसे कितने ही भाजपा के विधायक हैं, वर्तमान शासन में जो मंत्री हैं, वो हर्ष फायर भी करते हैं और हमारी सेना में जो बेटियां हैं उनका अपमान भी करते हैं। आपने देखा होगा कि अभी एक भाजपा के एक मंत्री ने हमारी जो बेटी थी सेना की, जिसने बहुत अच्छे तरीके से जो हमारे दुश्मनों को वो धूल चटाई है, उसके बावजूद भी उस पर एफआईआर नहीं होती। लेकिन हमारे विधायक जी द्वारा एक हर्ष फायर, जो कि एक परंपराएं जो ये रहती है, एक जो धार्मिक आयोजनों में जो एक कार्यक्रम रहता है उसमें करने पर की जाती है, उस पर आप एफआईआर कर देते हैं। और एक भाजपा का मंत्री और विधायक जो कहीं भी जाके कुछ भी अपशब्द बोल देता है, हर्ष फायर कर देता है, और एक भाजपा का मंत्री सरेआम सेना की बेटी को गाली देता है, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी आप उसकी एफआईआर नहीं करते। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि किस तरीके से आपका शासन चलाने का तरीका है और किस तरीके से आप लोग कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के विधायकों को दबाने का काम करते हैं। लेकिन हम उस कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं जिसने इस अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आज़ाद कराया है, और ना कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कभी झुका है,
ना आगे भी कभी झुकेगा। और अगर ये एफआईआर वापस नहीं होती तो हम जिले स्तर पर जो भी हमारे संगठन के जो नेता हैं, जो भी हमको निर्देशित करेंगे, हम उसके हिसाब से आंदोलन तय करेंगे। आगे की और कार्रवाई के बारे में जो भी होगा वो हम संगठन के नेताओं से चर्चा कर आगे काम करेंगे।